इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक आपके पास था प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब था वो खर्चा जो आपने टाइम से पहले पे कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स वो खर्चा जो आपने टाइम से पहले पे कर दिया। अब आपके पास टॉपिक क्या है? कोई ऐसी इनकम जो आपने एडवांस में रिसीव कर दी है। कोई ऐसी इनकम जो आपको टाइम से पहले रिसीव होगी, टाइम से पहले रिसीव होगी, यानी इसकी ड्यू होनी थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसी इनकम जो मेरे को 10 अक्टूबर को आनी थी, लेकिन वो इनकम मेरे पास कब आ चुकी है? 5 अक्टूबर में। ड्यू कब होनी थी? 10 अक्टूबर को, लेकिन ये इनकम मेरे को रिसीव कब हो गई है? तो ये इनकम मेरे को रिसीव हुई है 5 अक्टूबर को। तो ये जो 5 दिन का गैप है, इस 5 दिन में इसका नाम क्या रहेगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये दो तरीके से रहेगा। इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन अगेन या तो ट्रायल बैलेंस में गिवन रहेगी, और यहाँ इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी रहेगी एडजस्टमेंट्स में। अगर इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ दे रखी है? ट्रायल बैलेंस में, तो कितनी जगह पोस्टिंग होगी? एक साइड पे। और अगर एडजस्टमेंट है तो वहां पर कितनी जगह पोस्टिंग होगी? 2 या 2 से ज्यादा। अगर आपको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की इन्फॉर्मेशन सिर्फ कहाँ दे रखी है? ट्रायल बैलेंस में, तो ये आपका ना क्या है? लायबिलिटी है। आपने कोई इनकम अगर पहले ही रिसीव कर ली है तो वो आपके ऊपर क्या है? लायबिलिटी। सच है कि अगर मैंने आपसे फीस जो 10 तारीख को लेनी थी वो 5 को ले दी, तो मेरे ऊपर लायबिलिटी भी तो आ गई कि मेरे को आपको 10 तक तो पढ़ाना नहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि मैं फीस लेके बोलूँ मैं नहीं पढ़ा रही। तो यहाँ पर जो आप पहले टाइम से पहले इनकम रिसीव करते हो वो आपकी क्या बन जाती है? लायबिलिटी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपकी क्या होती है? लायबिलिटी। अगर ये इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में है तो एक ही जगह जाएगा बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट की कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में कौन सी साइड पे? लायबिलिटी साइड। लेकिन अगर ये कहाँ दे रखी है इसके बारे में इंफॉर्मेशन? एडजस्टमेंट में है, तो आपको इसको 2 जगह पोस्ट करना है। एक तो हमें पता लगी गया कि बैलेंस शीट में तो जाएगा ही जाएगा, और बैलेंस शीट की कौन सी साइड में आएगा? बैलेंस शीट की कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी है। अगर कोई पैसा आप टाइम से पहले पकड़ लेते हो तो वो पैसा आपके लिए क्या है? आपकी लायबिलिटी। तो अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के बारे में इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में दे रखी है तो ये 2 जगह पे पोस्ट होएगा, जिसमें से एक तो हमें पता लग ही चुका है कि बैलेंस शीट में जाएगा, और कौन सी साइड में आएगा? लायबिलिटी साइड में। दूसरा क्या है? क्योंकि ये अगले साल की इनकम है तो इसका इस साल की इनकम से लेना देना नहीं है। ये हो जाएगी डिडक्ट फ्रॉम द इनकम टू विच इट इज रिलेटेड। डिडक्ट फ्रॉम द इनकम टू विच इट इज रिलेटेड। ये इनकम आपकी नेक्स्ट ईयर की इनकम है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या है? कि ये इनकम आपकी अगले साल की इनकम है, रिसीव इस साल होगी है। तो आपको करना क्या है? इसको माइनस करना है। कहाँ से? उस पर्टिकुलर इनकम से जिसके साथ ये क्या कर रही है? रिलेट। सपोज अगर मैं बोलूँ रेंट रिसीव इन एडवांस, ये चीज आपको कहाँ दे रखी है? एडजस्टमेंट में। रेंट आप अगर रिसीव कर रहे हो तो रेंट आपका क्या बन गया है? इनकम। और ये इनकम आपने कहाँ पकड़ ली है? टाइम से पहले रिसीव कर ली है। तो होगा क्या कि पहले आप देखोगे ये रेंट वाली इनकम जाती किस अकाउंट में है? किस अकाउंट में आती है रेंट? पीएनएल। तो आप पीएनएल अकाउंट में जाओगे, रेंट रिसीव किस साइड पे आएगा? डेबिट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? डेबिट साइड में तो एक्सपेंसेस आते हैं। अगर रेंट एक्सपेंस होता तो डेबिट साइड आता। ये तो इनकम होगी ना। और रेंट रिसीव्ड अगर आपकी इनकम है, सारी इनकम किस साइड में आएगी? क्रेडिट साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रेंट, और इसमें से माइनस कर देंगे क्या चीज? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। जितना भी रेंट है उसमें से वो रेंट जो आपने एडवांस में रिसीव कर ली है वो क्या हो जाएगा? माइनस।
और दूसरी पोस्टिंग क्या होगी, रेंट जितना आपने एडवांस में पकड़ा है वो बैलेंस शीट की कौन सी साइड में चला जाएगा, लायबिलिटी साइड में। अगर यहाँ पर मैं लिख दूं इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, अब यहाँ पर ये रिसीव है तो ये आपकी क्या है, इनकम। और अगर इनकम है, जहाँ इंटरेस्ट जाएगा उसमें से उसकी एडवांस इनकम क्या हो जाएगी, माइनस। इंटरेस्ट कौन से अकाउंट में आएगा, इंटरेस्ट कौन से अकाउंट में आएगा भी, P&L में। कौन सी साइड पे, क्रेडिट, क्योंकि इनकम है तो बाय इंटरेस्ट, और उसमें से आप माइनस कर दोगे क्या, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। और जितना भी आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस है वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। क्लियर है यहाँ तक? ऑल इन ऑल कंक्लूजन क्या है कि ये दो साइड, दो जगह पे दिया हो सकते हैं, या ट्रायल बैलेंस में या एडजस्टमेंट में। अगर ट्रायल बैलेंस में है तो सिर्फ जाएगा बैलेंस शीट में, कौन सी साइड पे, लायबिलिटी साइड में। अगर एडजस्टमेंट में है तो दो जगह पोस्टिंग होगी, जिस इनकम से रिलेट कर रहा है उस इनकम में से ये माइनस हो जाएगा, प्लस बैलेंस शीट की कौन सी साइड पे चला जाएगा, लायबिलिटी साइड। इससे नेक्स्ट एडजस्टमेंट रहेगी डेप्रिसिएशन।